कमलेश पासवान 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में वह सांसद चुने गए। बांसगांव लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कमलेश भाजपा के दिग्गज नेता माने जाते हैं। वह 15वीं लोकसभा के लिए भी संसद के सदस्य चुने जा चुके हैं। कमलेश के पिता ओम प्रकाश पासवान भी राजनीतिज्ञ थे। उन्हें एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान मार दिया गया था। कमलेश 2002 में बांसगांव निर्वाचन क्षेत्र से ही विधायक भी चुने जा चुके हैं। 1 सितंबर 2014 से याचिका समिति सदस्य, खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के सदस्य हैं। 25 मार्च 2015 से वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति सदस्य, परामर्शदात्री समिति, श्रम और रोजगार मंत्रालय के सदस्य हैं। अक्टूबर 2013 में पासवान ने दावा किया कि क्षेत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों और माफिया से उनके जीवन को खतरा है। उन्होंने कथित तौर पर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करने का अनुरोध किया। बांसगांव से भाजपा सांसद कमलेश पासवान सहित 6 लोगों की तरफ से 1.5 साल की सजा के खिलाफ की गई अपील को विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट ने निरस्त कर दिया। कोर्ट ने 15 दिन के अंदर सरेंडर का आदेश दिया है। बांसगांव से भाजपा सांसद कमलेश पासवान सहित 6 लोगों की तरफ से 1.5 साल की सजा के खिलाफ की गई अपील को विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट ने निरस्त कर दिया। कोर्ट ने सभी को 15 दिन के अंदर सजा भुगतने के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। जाम और धरना प्रदर्शन के एक मामले में नवंबर 2022 में सांसद कमलेश पासवान सहित 8 लोगों को कोर्ट ने 1.5 साल की सजा तथा प्रत्येक को 2-2 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया था। घटना के वक्त कमलेश पासवान व अन्य समाजवादी पार्टी में थे। उन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सामने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। कमलेश पासवान के अलावा सजा पाने वालों में गुलरिहा थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज निवासी रामवृक्ष यादव, राजी सेमरा निवासी महेश पासवान, चंद्रेश पासवान, सराय निवासी राम आसरे, खोराबार थाना क्षेत्र के रायगंज निवासी सुनील पासवान व चिलवाताल थाना क्षेत्र के मानबेला निवासी खुदुस उर्फ गुहुस भी शामिल हैं। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभाष त्रिपाठी की कोर्ट ने जुर्म सिद्ध पाए जाने पर यह सजा सुनाई थी। इसमें से सांसद सहित 6 लोगों ने एमपीएमएलए कोर्ट में अपील की थी। विशेष न्यायाधीश ने यह अपील निरस्त कर 15 दिन में सरेंडर करने का आदेश दिया है। घटना के समय कमलेश पासवान सपा में थे। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव व अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश भर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसी दौरान 16 जनवरी 2008 को कमलेश व अन्य ने मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट के सामने रोड को जाम कर दिया था। अभियुक्तों द्वारा नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने का भी प्रयास किया गया था। इसका मुकदमा गुलरिहा थाने में दर्ज हुआ था। बल्दी राय, एक पिता ने अपनी ही पुत्री को गढ़ासे से काट दिया। इससे उसकी हालत नाजुक है। हलियापुर थाना क्षेत्र के पूरे कन्हई मजरे डोभियारा निवासी दुर्गा प्रसाद की पुत्री कोमल यादव उम्र 22 वर्ष, जिसकी 2 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, वह अपने मायके पूरे कन्हई मजरे डोभियारा आई हुई थी। सोमवार को सुबह लगभग 8 बजे उसके पिता दुर्गा प्रसाद किसी बात को लेकर गुस्सा हो गए। गुस्से में अपनी पुत्री कोमल यादव पर गढ़ासे से वार कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पास में ही दुर्गा पूजा पंडाल पर आरती हो रही थी। जब लोगों ने देखा तो दौड़कर पहुंचे। घायल कोमल को इलाज के लिए 100 शैय्या अस्पताल पिटला कुमारगंज अयोध्या लेकर गए, जहां से चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखते हुए अयोध्या ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी, मामला संज्ञान में है, अभी किसी की तरफ से तहरीर नहीं दी गई है। गोरखपुर एमपीएमएलए कोर्ट ने बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान को 15 दिनों के भीतर कोर्ट में आत्मसमर्पण का आदेश पारित किया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल की कोर्ट ने दिया है। पासवान समेत 7 अभियुक्तों को यह आदेश दिया गया है। न्यायाधीश ने सांसद सहित सभी 7 लोगों को
15 दिन के अंदर सजा भुगतने के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। दरअसल इनके द्वारा विरुद्ध विचारण न्यायालय के दिए दोष सिद्ध निर्णय को एमपीएमएलए कोर्ट में अपील किया गया था, लेकिन एमपीएमएलए कोर्ट ने विचारण न्यायालय के दिए दोष सिद्ध निर्णय को बरकरार रखा है, इनकी अपील को निरस्त कर दिया है। इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने 26 नवंबर 2022 को दिए निर्णय में कमलेश पासवान, सुनील पासवान, महेश पासवान, चंद्रेश पासवान, रामवृक्ष यादव, राम आसरे निषाद एवं खुदुस उर्फ घुहुस को 1 साल 6 माह के कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया था। इसके बाद इनके द्वारा अपील की गई थी, लेकिन अब वहां से भी इन्हें राहत नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की बांसगांव सीट से बीजेपी सांसद कमलेश पासवान को कोर्ट ने 1.5 साल की सजा सुनाई है। इस दौरान उनकी सांसदी जाते जाते बच गई। कारण किसी भी विधायक या सांसद को 2 या उससे अधिक वर्ष की सजा पर उसकी विधायकी सांसदी रद्द होने का प्रावधान है। दरअसल 14 साल पुराने मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए एमपीएमएलए कोर्ट ने सांसद समेत 8 लोगों को 1.5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही इन पर अर्थदंड भी लगाया गया है। जनवरी 2008 में अखिलेश व शिवपाल यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ कमलेश समेत अन्य नेताओं ने बीआरडी कॉलेज के मुख्य गेट के सामने चक्का जाम किया था। तब कमलेश समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। तब प्रदर्शनकारियों ने बांसगांव लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कमलेश भाजपा के दिग्गज नेता माने जाते हैं। वे बांसगांव लोकसभा सीट से 2009 से लगातार जीत रहे हैं। 2009 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सदल प्रसाद को हराया। कमलेश के पिता ओम प्रकाश पासवान भी नेता थे। उन्हें एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान बम से मार दिया गया था। कमलेश 2002 में बांसगांव निर्वाचन क्षेत्र से ही विधायक भी चुने जा चुके हैं। वह याचिका समिति सदस्य, खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के सदस्य रह चुके हैं। मां भी रह चुकी हैं। सांसद कमलेश पासवान की मां सुभावती पासवान भी पूर्व सांसद रह चुकी हैं। कमलेश पासवान बांसगांव सीट से 3 बार से सांसद हैं और चौथी बार भी भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे थे। चौथी बार भी वे 3150 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी सदल प्रसाद को चुनाव हराकर जीते हैं। बांसगांव सीट पर बीजेपी ने 1991 में यहां से जीत का अपना खाता खोला था। विधानसभा और स्थानीय मुद्दे इस लोकसभा क्षेत्र में गोरखपुर जिले का चिल्लू पार, बांसगांव, चौरी चौरा और देवरिया का रुद्रपुर, बरहज विधानसभा क्षेत्र शामिल है। स्थानीय मुद्दों में बेरोजगारी, कृषि की बदहाली, चीनी मिल संचालन प्रमुख हैं। 2009 से बांसगांव सीट पर कमलेश का कब्जा। बांसगांव लोकसभा सीट पर कमलेश पासवान ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने 4 बार लगातार लोकसभा का चुनाव जीता है। बीजेपी पिछले 3 चुनावों से यहां जीत का कमल खिलाती रही है। कमलेश पासवान इससे पहले 2009, 2014 और 2019 का चुनाव भी जीत चुके हैं। हालांकि इसी सीट पर कांग्रेस के महावीर प्रसाद ने लगातार 1980, 1984, 1989 में चुनाव में जीत हासिल की। साथ ही 2004 में भी विजयी रहे। लेकिन महावीर प्रसाद 4 जीत का सिलसिला लगातार बरकरार रख नहीं सके थे। भाई भी बांसगांव से विधायक कमलेश पासवान की पत्नी का नाम रितु पासवान है। परिवार में उनका एक बेटा और 2 बेटी हैं। वे राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। जबकि कमलेश पासवान के छोटे भाई विमलेश पासवान भी बांसगांव सीट से भाजपा के दूसरी बार विधायक हैं। इसके अलावा कमलेश पासवान के एक भाई डॉक्टर हैं, जो कि शहर में एक नर्सिंग होम चलाते हैं। गोरखपुर लोकसभा की बांसगांव सीट से कमलेश पासवान ने रिकॉर्ड 4थी बार जीत दर्ज की है। इसका इनाम उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की 3री पारी में मंत्री के रूप में मिला है। उन्हें सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। मंत्री बनाए जाने के बाद कमलेश पासवान के परिजन सहित समर्थकों में खुशी की लहर है। कमलेश ने 2009 से लेकर 2024 के बीच हुए 4 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लगातार जीत दर्ज की है। 47 वर्षीय कमलेश पासवान ने प्रारंभिक शिक्षा
सेंट पॉल स्कूल से पूरी करने के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने व्यापार के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने की शुरुआत की। बांसगांव संसदीय सीट का नाम आते ही दिवंगत महावीर प्रसाद का नाम सबकी जुबां पर आ जाता है। दलित नेता के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। बांसगांव में महावीर प्रसाद पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने 80, 84 और 89 जीत की हैट्रिक लगाई थी। इसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। 2004 में वह एक बार फिर मैदान में कूदे और जीत हासिल की। 4 जीत का रिकॉर्ड उनके नाम था, जिसकी बराबरी कमलेश ने कर ली है। साथ ही बांसगांव के इतिहास में पहले नेता बने हैं जिन्होंने लगातार 4 बार जीत हासिल की है। कमलेश ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2002 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर की और मनीराम से विधायक चुने गए थे, लेकिन बाद में योगी आदित्यनाथ से प्रभावित होकर 2008 में बीजेपी ज्वाइन की और योगी के समर्थन और मंदिर के आशीर्वाद से 2009 के लोकसभा चुनाव में बांसगांव सुरक्षित सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए और भरी मतों से जीत दर्ज की। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2014, 2019 और अब 2024 में भी लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है। इसका इनाम भी उन्हें मिला और अब मोदी पार्ट 3 में वह मंत्रिमंडल में भी शामिल किए गए हैं। कमलेश पासवान गोरखपुर के चैनपुर गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता ओम प्रकाश पासवान भी अपने समय में एक कद्दावर और मजबूत नेता के रूप में जाने जाते थे, जो मनीराम विधानसभा से 3 बार विधायक भी रहे। 1996 में चुनावी जनसभा के दौरान पिता की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में कमलेश की माता सुभावती पासवान को सपा ने प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने इतिहास रचते हुए जीत दर्ज की, क्योंकि यहां पहली बार कोई महिला सांसद चुनी गई थी, जो आज भी रिकॉर्ड है। इसके अलावा कमलेश के छोटे भाई विमलेश पासवान भी बांसगांव विधानसभा सीट से विधायक हैं। बीजेपी सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि राहुल गांधी को दूसर दलों की चिंता करने की जगह खुद की पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह की टिप्पणी हमें प्रभावित नहीं करने वाली। अच्छा होता कि राहुल जी अपनी पार्टी के बारे में चिंतन मनन करते। संसद में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसका ना तो किसी तरह का अर्थ है और ना ही वो प्रभावित होने वालों में से हैं। राहुल गांधी ने कमलेश पासवान के बारे में कहा था कि वो एक बेहतरीन दलित नेता हैं, लेकिन पार्टी का चुनाव सही नहीं है। बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रख रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने बीजेपी की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा, 2 तरह के हिंदुस्तान, चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दोस्ती का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को संघवाद की भावना में भरोसा नहीं है और देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। उन सब के बीच उन्होंने बीजेपी सांसद कमलेश पासवान का जिक्र करते हुए कहा कि पासवान ने उनसे अपनी पीड़ा जाहिर की थी। वो एक सही व्यक्ति हैं, लेकिन पार्टी का चुनाव